वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम लोग करने वाले हैं पार्ट 9। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 8 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन का लिंक खोलिए, उसमें आपको सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे और आपको टेस्ट का लिंक भी उसमें मिल जाएगा। टेस्ट आप देते रहिए, टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग के सामने है। इसमें पूछा गया है भार उठाने वाली मशीन की दक्षता स्थिर रखी जाती है। भार उठाने वाली मशीन की दक्षता स्थिर रखी जाती है, मतलब कि उसकी इफिशियंसी को कांस्टेंट रखा जाता है। मशीन का वेग अनुपात समानुपाती होता है। तो मशीन का जो वेलोसिटी रेशियो है वो किसके समानुपाती होता है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए दिया गया है प्रयास के, मतलब एफर्ट के। ऑप्शन बी घर्षण के, फ्रिक्शन के। ऑप्शन सी यांत्रिक लाभ के, मैकेनिकल एडवांटेज के। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है भार उठाने वाली मशीन, ठीक है, जो भार को उठाती है, कि दक्षता मतलब इफिशियंसी कांस्टेंट रखी जाती है। ठीक है, तो मशीन का वेगानुपात जो है, उसका वेलोसिटी रेशियो किसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज के प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज के प्रोपोर्शनल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? कुल घर्षण, घर्षण का मतलब फ्रिक्शन, कुल घर्षण बल जो उत्पन्न किया जा सकता है वह है, क्या है वह? तो ऑप्शन ए रखा है संपर्क सतहों के क्षेत्रफल के मान से स्वतंत्र होता है। ऑप्शन बी संपर्क सतहों के क्षेत्रफल के मान के समानुपाती होता है। ऑप्शन सी कहा नहीं जा सकता। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें सही जवाब क्या है? बहुत बच्चे खट से टिक कर देंगे। वो क्या है कि संपर्क सतहों के क्षेत्रफल के मान से स्वतंत्र होता है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, लेकिन यही ऑप्शन सही है। ध्यान से पढ़िए, इसमें कहा क्या गया है? संपर्क सतहों के क्षेत्रफल के मान से स्वतंत्र होता है। इसका ये मतलब संपर्क जितना सतह होता है उससे क्या होता है कि स्वतंत्र होने का मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता है। देखिए, जिसको बात को समझना है, ये ऑप्शन बहुत लोग गलत मार देंगे, अब बहुत कंफ्यूज जाएंगे, लास्ट में मार देंगे इनमें से कोई नहीं। है क्या चीज? जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है एरिया पे। ठीक है, एरिया का मतलब क्या कि जैसे दो सरफेसेस हैं, ठीक है, इतनी बड़ी सरफेस है, ठीक है, तो इनको जब फ्रिक्शन कराया जाएगा, जो सेमी मटेरियल है, इसमें भी वही वैल्यू आएगा फ्रिक्शन का जो कि बड़े से सरफेस के बीच में कराया जाए फ्रिक्शन, तो इनके बीच में भी वही वैल्यू आएगा फ्रिक्शन का। यानी एरिया पे वो क्या कर रहा है, डिपेंडेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, सरफेस पे डिपेंड हो रहा है। ठीक है ना, समझिए, सरफेस की, इसके सरफेस पे डिपेंड कर रहा है कि सरफेस कितना खुरदरा है, कितना मुलायम है, उस पर डिपेंड कर रहा है, उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जो ऑप्शन ए है वो यही कह रहा है संपर्क सतहों के क्षेत्रफल के मान से स्वतंत्र होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जबकि समानुपाती होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? वह मशीन जिसकी दक्षता इफिशियंसी 100% होती है, जिसमें घर्षण शून्य होता है, कहलाती है। इसका कहने का क्या मतलब? वह मशीन जिसकी इफिशियंसी, दक्षता 100% होती है और उसमें फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन को स्मॉल एफ दिखाते हैं, फ्रिक्शन जो होता है वो 0 होता है। तो ऐसे मशीन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है आदर्श मशीन, आइडियल मशीन। ऑप्शन बी दे रखा है वास्तविक मशीन, रियल मशीन। ठीक है, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती रिवर्सिबल। ऑप्शन डी अपरिवर्तित इनरिवर्सिबल। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आइडियल मशीन, मतलब कि आदर्श मशीन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, आइडियल जो मशीन है उसकी एफिशिएंसी 100% होती है और उसमें फ्रिक्शन लॉसेस वगैरह सब कुछ 0 होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है एक संयुक्त पहिया तथा धुरे के पहिए की त्रिज्या कैपिटल आर है, बड़े धुरे की त्रिज्या R1 तथा छोटे धुरे की त्रिज्या
R2 है, इसका वेग अनुपात क्या होगा, ये हमने आपको पढ़ाया होगा थियरी में, ठीक है। तो थियरी में क्या बताया गया था, लिफ्टिंग मशीन से ये फार्मूला उठ के आ रहा है, जब मशीन चैप्टर है आपका है उससे ये उठ के आ रहा है। इसमें कह रहा है जो पहिया है, जो व्हील है, उसका रेडियस R है, उससे छोटा वाला, उससे कम डायमीटर का जो एक्सल है उसका रेडियस R1 है, और उससे भी छोटा वाला जो एक्सल है उसका रेडियस जो है R2 है। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, तो वेलोसिटी रेशियो के लिए हमने बताया था, अगर डायमीटर D है और स्मॉल d1 और स्मॉल d2 है, इसका फार्मूला 2D/d1 - d2, ठीक है। सेम यहाँ पे हो जाएगा 2R/r1 - r2, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका जवाब आप इस तरीके से नहीं दे सकते, जब तक आप थियरी नहीं पढ़े होंगे तब तक आप इसका जवाब नहीं दे सकते हैं, तो आपको थियरी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, किसी पिंड पर कार्यरत बल का मान शून्य होता है यदि, किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल का मान शून्य होता है यदि ऑप्शन ए घुमाव गति करता है, ऑप्शन बी घुमाव गति नहीं करता है, ऑप्शन सी वक्राकार पथ पर गति करता है, ऑप्शन डी समान त्वरण से गति करता है। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जब वक्राकार पथ पे गति करता है, ठीक है, तो कार्यरत बल का मान क्या होता है, शून्य माना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक पिंड वक्राकार पथ पर गति करता है, तो उसका उभयनिष्ठ त्वरण मतलब कि नॉर्मल एक्सीलरेशन होता है, यानी वक्राकार पथ पर गति करता है, मतलब कर्व इस तरीके से कोई एरिया है उस पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसका नॉर्मल एक्सीलरेशन कितना होगा, उसका एक्सीलरेशन कितना होगा ये बताना है। तो ये होगा v²/r, ठीक है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, v²/r। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिजिक्स में आप पढ़े होंगे इस चीज को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, एक पिंड स्थिर वेग मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से एक वक्राकार पथ पे गति करता है, ठीक है, एक वक्राकार पथ पे गति करता है, पिंड का स्पर्शित त्वरण होता है, पिंड का स्पर्शित त्वरण कितना होगा ये बताना है। ऑप्शन ए 1 से अधिक होगा, ऑप्शन बी 1 से कम होगा, ऑप्शन सी 1 होगा, ऑप्शन डी 0 होगा। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब लोग जानते हैं, ये भी चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका सही जवाब होगा जो स्पर्शित त्वरण होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, यदि दो चिकने तथा प्रत्यास्थ गोले, ठीक है, चिकने का मतलब क्या है, स्मूथ, और प्रत्यास्थ मतलब इलास्टिक, गोले मतलब कि जानते ही हैं आप, स्पेयर, के टकराने से गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में हानि नहीं होती है, तो प्रत्यास्थ गुणांक का मान होता है, मतलब कि गतिज ऊर्जा में हानि नहीं होती है तो उसका प्रत्यास्थ गुणांक मतलब कि कितना होगा, जो उसका प्रत्यास्थ गुणांक है वो कितना होगा, इलास्टिक कोफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ऑप्शन ए दे रखा है 1 से अधिक होगा, ऑप्शन बी 1 से कम होगा, ऑप्शन सी 1 होगा और ऑप्शन डी 0 होगा। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है कि 1 होगा। ऑप्शन ए इज सॉरी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर ये सब चीजें आपको ये लग रहा है कि हम लोग पढ़े नहीं है तो आप लोग थियरी ध्यान से पढ़िए, ठीक है। ये जो ही नहीं कि मैकेनिक्स में ही है कि ये सारी चीज मैकेनिक्स में है, कुछ चीजें फिजिक्स से भी उठाई जा सकती हैं। तो ये क्वेश्चन पहले के बने हुए हैं जो कि मैकेनिक्स से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आपके लेवल के ही क्वेश्चन है, बल्कि आप पिछले क्लासों में इसको पढ़ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इन सबको भी देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, किसी पिंड पर एक बल P समय t के लिए कार्य करता है, तो बल का आवेग मतलब कि इम्पल्स होता है, अगर बल P है और समय t है तो उसका इम्पल्स कितना होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा P इंटू टी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें कोई किसी को दिक्कत है नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, दो पिंडों के टकराने के बाद उसका कुल संवेग, दो पिंड टकराते हैं, टकराने के बाद उनका कुल संवेग क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा है
बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है? दो पिंडों को टकराने के बाद उनका कुल संवेग जो है नियत रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। इसका क्या मतलब? स्थिर रहता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, तो हम लोगों ने देख लिया है अप्लाइड मैकेनिक्स का एमसीक्यू पार्ट 9 तक। ठीक है, आगे हम लोग करेंगे पार्ट 10। पार्ट 10 के बाद हम लोग 5 पार्ट जो है इंग्लिश में करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चों की शिकायत है कि सर केवल हिंदी में बताते हैं। तो 5 पार्ट अगला हम लोग जो है इंग्लिश में करेंगे। जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता तब तक हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते रहेंगे। और फ्री टेस्ट ऑनलाइन जो है टेलीग्राम पे जिसका लिंक हम भेजते रहते हैं वो भेजते रहेंगे जब तक कि आपका एग्जाम हो नहीं जाता। ठीक है, तो इस साथ बने रहिए, आप लोग को निश्चित रूप से फायदा ही मिलने वाला है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।